हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ जुड़ा एक छोटा सा कंसेप्ट लेके, छोटा सा टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द पेपर 1 एनसीटीई। ओके, एनसीटीई सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। देखिए, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये एनसीटीई का फुल फॉर्म याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगर आपको इसका फुल फॉर्म ही पता है तो आराम से आप बता सकते हो कि ये काउंसिल्स को क्यों बनाया गया था, स्टैट्यूटरी बॉडीज को क्यों बनाया गया था। बेसिकली ये फोकस किसके ऊपर करता है? बेसिकली ये फोकस टीचर्स के एजुकेशन के ऊपर करता है। ओके, टीचर्स के एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है। चलिए, तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले फटाफट से इस सेशंस को जितने भी आपके फ्रेंड है, भाई बहन, रिलेटिव, रिश्तेदार, सबके साथ शेयर कीजिए। अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे यूजीसी नेट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, सेट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, पहला हम ये देखिए, जो स्लाइड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखना है। एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये फोकस किसके ऊपर करता है? ये टीचर्स के एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है। ओके, ये वन ऑफ द प्रोविंशियल बॉडीज है भारत सरकार का, एडवाइजरी बॉडी फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर रिलेटिंग टू टीचर्स एजुकेशन। देखो, ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस प्रोवाइड करता है। क्या एडवाइस प्रोवाइड कर रहा है? ओके, रिलेटेड टू टीचर्स एजुकेशन। फिर क्या याद रखना है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि 1993 में आया था। ओके, और फोर्स में कब आया? फोर्स में आया जुलाई 1995 में। फोर्स में जुलाई 1995 में आया था। फोकस ऑन ऑल द मैटर ऑफ एजुकेशन ऑफ टीचर। अब ये किसके ऊपर फोकस करता है? टीचर्स के एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हेडक्वार्टर इंपोर्टेंट है। हेडक्वार्टर कहां पे है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। और इसके रीजनल ऑफिसेस कहां पे है? भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, बैंगलोर। ओके, तो बैंगलोर, ये सब आपके रीजनल ऑफिसेस हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के लिए। क्लियर हुआ? तो बी क्यूब, जे वी क्यूब से आप याद रख सकते हो। जे वी क्यूब से आप याद रख सकते हो। ओके, या फिर याद रख सकते हो 3 बजे। कैसे याद रखोगे? 3 बजे, 3 बजे से आप याद रख सकते हो। 3 से 3:20। ओके, भोपाल में, भुवनेश्वर, बैंगलोर में। और जे से याद रख सकते हो जयपुर में है। ओके, तो जैसे भी आपको याद रखना है आप याद रख सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? ये हो गया आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर हुआ सभी को? चलिए, अब हम आगे का स्लाइड देखते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे। तो देखिए, ये प्लानिंग करता है, कोऑर्डिनेट करता है डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। तो ये फोकस किसके ऊपर करता है? टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन का किस तरीके से उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, किस तरीके से उनको पढ़ाया जाएगा, उसके ऊपर फोकस करता है। रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, नॉर्म्स डिसाइड करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है टीचर एजुकेशन सिस्टम। पहला तो प्लानिंग करेगा, पहला चीज तो प्लानिंग करेगा। फिर दूसरा क्या करेगा? कोऑर्डिनेशन करेगा। फिर उसके साथ रेगुलेट करेगा। फिर चौथा क्या है? नॉर्म सेट करेगा। और कवर करेगा होल रेंज ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। और उसके साथ साथ प्रोग्राम्स, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के ऊपर भी फोकस करता है। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? ये सब चीज इसका ऑब्जेक्टिव्स है जिसको आपको याद रखना है। फंक्शंस को देख लेते हैं। फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये क्या करता है? ये सर्वे करता है, स्टडी करता है रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन। रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन। और उसके बाद वो रिजल्ट को पब्लिश करता है, रिकमेंडेशंस करता है,
सुइटेबल प्लान डिसाइड करता है, प्रोग्राम डिसाइड करता है टीचर्स के एजुकेशन के लिए, कोऑर्डिनेट करता है, मॉनिटर करता है टीचर्स के एजुकेशन को, गाइडलाइंस सेट करता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए एक बंदे के अंदर, एक पर्सन के अंदर, ताकि वो टीचर बन सके। उसके साथ साथ नॉर्म सेट करता है, रूल्स रेगुलेशन डिसाइड करता है, क्या करिकुलम होना चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या ट्रेनिंग मिलना चाहिए टीचर्स के एजुकेशन के लिए। तो ये सब चीज सेट होता है, ये सब चीज डिसाइड होता है। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ? तो हमने क्या क्या पढ़ा और एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो देखिए, हमने सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। एनसीटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, ये प्रोविंशियल बॉडीज है भारत सरकार का। उसके साथ साथ ये एडवाइजरी बॉडी भी है जो कि एडवाइस प्रोवाइड करता है राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन द मैटर रिलेटिंग टू टीचर एजुकेशन। ये टीचर एजुकेशन के लिए एडवाइस प्रोवाइड करता है 1973 से। तो एनसीटी क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडीज है, ओके, जो कि 1993 में आया था और ये फाइनली एनफोर्स, मतलब कानून में कब लगा, ये फोर्स एनफोर्समेंट में कब आया? जुलाई 1995 में आया। अब ये किसके ऊपर फोकस करता है? टीचर्स के एजुकेशन के ऊपर फोकस करता है। हेडक्वार्टर कहां पे? ये आपको याद रखना है, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहां पे? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका रीजनल ऑफिसेस कहां है? ओके, तो कैसे याद रखोगे? B3J से याद रखो या फिर 3 बजे से याद रखो, 3BJ। ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया। ऑब्जेक्टिव में क्या काम करता है? प्लानिंग करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, रेगुलेट करता है, नॉर्म्स बनाता है, प्रोग्राम डिसाइड करता है, रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू टीचर्स एजुकेशन। ये हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने फंक्शंस को देखा, ये क्या क्या फंक्शंस सेट करता है। ये सर्वे करता है, स्टडीज करता है रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन। उसके बाद रिजल्ट को पब्लिश करता है, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है, क्या सुटेबल प्लानिंग क्या होना चाहिए, क्या प्रोग्राम्स होना चाहिए, कोऑर्डिनेट करता है, मॉनिटर करता है टीचर्स एजुकेशंस को। फिर उसके बाद गाइडलाइन सेट करता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए एक बंदे के अंदर ताकि वो टीचर बन पाए। और उसके साथ साथ नॉर्म्स बनाता है, रूल्स रेगुलेशन, कोर्सेस सेट करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है टीचर्स को। ओके, तो ये था कंप्लीट आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो देखिए, एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सबके लिए, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। ओके, IFS लेके आया आप सबके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ऑन 2 फरवरी 2024 में। तो यहाँ पे पेपर 1 के साथ साथ आपको पेपर 2 के मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगा, रात शाम के 8 बजे तक। ओके, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, अभी जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और ये कंप्लीटली फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई भी पैसा देना नहीं है आपको। ओके, तो ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आप दे सकते हो यहाँ पे और अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हो IFS के साथ। ओके, और रिजल्ट देने के बाद, एग्जाम देने के बाद आप अपना रिजल्ट को शेयर कर सकते हो मेरे साथ इन द टेलीग्राम ग्रुप। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जो भी आपका पेपर 1 है, पेपर 1 दे सकते हो। सब जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी आप यहाँ पे टेस्ट जाके दे सकते हो। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। UGC नेट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, जो सेट के एस्पिरेंट्स हैं, जो सेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो आपको विजिट करना है कहां पे? ifsonline.com में आपको विजिट करना है। ifsonline.com में आपको विजिट करना है। यहां पे आपको वो मॉक टेस्ट आपको दिख जाएगा। उसके साथ अगर आपने अभी तक IFS ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए IFS ऐप को डाउनलोड कीजिए। फिर उसके बाद आपको ifsonline.com में भी आप विजिट कर सकते हो, यहां पे भी आप विजिट कर सकते हो। फिर आपको UGC नेट पेपर 1 या फिर UGC नेट मैनेजमेंट में आपको जाना है। वहां पे आपको सारे के सारे कंटेंट आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक वहां पे मिल जाएंगे। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, ये टॉपिक अच्छा लगा तो डू लाइक, डू शेयर, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको फीडबैक देना है तो फीडबैक आप डेफिनेटली दे सकते हैं। फीडबैक कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तो फीडबैक दीजिए। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी UGC नेट के साथ साथ सेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो उनके साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए, तो फिर मुलाकात होगी आप सबके साथ विद सम न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। ओके, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, एंड डेफिनेटली आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से अपकमिंग एग्जाम में क्लियर होने वाला है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।